साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती में सिलेबस बदलाव को लेकर। सिलेबस बदलाव आपके जो सवाल आ रहे हैं पीछे की वीडियो में, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपके जो सवाल आए हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, सभी पर आराम से चर्चा करने वाले हैं। साथियों देखिए आपके पहले कौन से सवाल हैं, इसमें हम क्या बात करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले किन भर्तियों के सिलेबस में बदलाव होगा, एक तो बात कौन प्रभावित होंगे, कब तक होगा बदलाव, कितना होगा बदलाव, वो बात करेंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, थर्ड ग्रेड, पीटीआई सभी की बात करेंगे। उसके बाद में थर्ड ग्रेड में आपके वो पहले का सिलेबस और उससे हम तुलना करेंगे। पीछे का जो सिलेबस था पिछली भर्ती का, उसमें किस प्रकार से अंक विभाजन था वो हम देखेंगे। उसके बाद में अब किन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो कमेटी बैठी है बदलाव को लेके वो किस पर ध्यान देंगे, वो सभी बातें और क्या महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। साथियों सभी आराम से पूरी बात करेंगे। शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बार सभी शेयर कर दे इस वीडियो को, सभी के साथ में सूचना पहुंच जाए। साथियों ठीक है, एक छोटी सूचना मैं आपको देना चाहूंगा। अपना खुद का ऐप है, उस पर आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लगभग सभी साथी जुड़े हुए हैं, आप भी कर लीजिए। इसमें टेस्ट सीरीज अब स्टार्ट होने वाली है, विशेष रूप से रीड और थर्ड ग्रेड को लेके। ठीक है, राजस्थान जीके और विषयवार भी होने वाली है। सभी डाउनलोड करें और साथियों अपने साथियों तक उस ऐप को शेयर करें। अपना खुद का टेलीग्राम चैनल है, वो भी अपनी कलम प्लेयर नाम से है, और अपना ऐप है वो भी अपनी कलम प्लेयर नाम से ही है। ठीक है, तो सर्च करके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और ऐप को डाउनलोड प्ले स्टोर से, और कमेंट बॉक्स में लिंक है दोनों का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप आपके ग्रुप में जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं देखिए बिंदुवार किन भर्तियों के सिलेबस में होगा बदलाव, आपके महत्वपूर्ण बदलाव है। आपके जो सवाल आए हैं उन पे बात करते हैं। तो देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये जो बदलाव कमेटी बैठी है वो किसकी बैठी है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बैठी है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जिन भर्तियों को करवाएगा या करवा रहा है उन भर्तियों के सिलेबस में बदलाव होना है। साथियों सीधी सी बात है। तो अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इनको लेके अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसा क्योंकि इसमें पहले भी अपडेट आ चुके हैं, पिछली की भर्तियों में बदलाव हो चुके हैं। तो संभवतः इनमें बदलाव होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है। आप निश्चिंत यदि इनकी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड की, तो आप निश्चित उसी प्रकार से करते रहे, उसी सिलेबस के आधार पे करते रहे साथियों। ठीक है, एक बात तो हो गई है। अब कौन प्रभावित होगा, तो जो भर्ती वर्तमान में चल रही है, ठीक है, पहले से जिनकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जो वर्तमान में चल रही है, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जो नई आने वाली भर्ती है उसमें बदलाव होगा सर। और क्या कितना बदलाव होगा, कब तक, कितना समय लग सकता है बदलाव का, तो कमेटी को, जो कमेटी बैठी है उसको 1 महीने का समय दिया है। कितना समय दिया है, 1 महीने का समय। उस 1 महीने के बाद में 1 महीना और लगेगा साथियों। वो किसमें, जो एक्सपर्ट बैठेंगे, किसमें बैठेंगे, कमेटी के अलावा एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। उससे पहले अभ्यर्थियों की राय ली थी, कर्मचारी चयन बोर्ड ने हम अभ्यर्थियों की राय ली थी कि क्या बदलाव होने चाहिए। तो हम सभी ने मिलकर जो आपके सुझाव भेजे हैं, आप सभी ने भी दिया होगा सुझाव, उस आधार पर कमेटी बैठाई है। और अब एक्सपर्ट की 1 महीने बाद में एक्सपर्ट की राय के आधार पर बदलाव किया जाएगा। ठीक है, ये बात तो होगी। कब तक, तो 2 महीने के आसपास समय लग सकता है साथियों। अब बात करते हैं कितना होगा बदलाव, वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले प्रभावित कौन कौन सी है, तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इसमें प्रभावित नहीं है। केवल जो कर्मचारी चयन बोर्ड करता है वो भर्तियां, प्लस थर्ड ग्रेड तो है ही, उसके साथ में पीटीआई। ठीक है, थर्ड ग्रेड प्लस पीटीआई भर्तियां विशेष रूप से प्रभावित होगी, जो इसमें सिलेबस बदलाव की पूरी संभावना है साथियों। रीट में होगा या नहीं होगा, विशेष रूप से आ रहा है रीट का, कि रीट में बदलाव होगा या नहीं होगा। साथियों सीधी सी बात है, रीट कौन करवा रहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, तो ये कमेटी किसने बैठाई है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने। तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चेंज नहीं करेगा। सिलेबस जो रीट का है वही रहना है, वही 30%, 30 नंबरों की 30% जो होते हैं, और आपके मनोविज्ञान के 2 भाषाओं के 60 अंक वो 30-30 के, फिर आपके वो 60 अंक आपके सब्जेक्ट के आधार पर, सामाजिक अध्ययन, साइंस मैथ के। और इस प्रकार से फर्स्ट लेवल में आपके पर्यावरण या गणित जो भी 30-30 की, उस प्रकार से 150 रहने हैं। इनमें कोई रीट की संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बात होगी रीट को लेकर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले देखिए थर्ड ग्रेड का जो पुराना सिलेबस है उस आधार पर साथियों। जो पुराना सिलेबस है राजस्थान भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा। देखिए थर्ड ग्रेड का जो पुराना सिलेबस है, तो उसमें सभी में हम थर्ड ग्रेड की बात करें तो मुख्य पेपर हुआ था, मुख्य परीक्षा हुई थी, पात्रता थी रीड। तो रीड क्या थी, पात्रता। ठीक है, फिर बाद में थर्ड ग्रेड का मुख्य एग्जाम हुआ था, उसमें सभी के समान ये जीके था। ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के 120 अंक अलग थे, सब्जेक्ट के 120 अंक अलग थे, लेकिन राजस्थान जीके आदि सामान्य ज्ञान, आरटी, करंट जीके जितना, इन सभी के अलग अलग अंक, सभी के ये समान थे। तो देखिए राजस्थान भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा, ये कुल मिला के 80 अंक की थी। थर्ड ग्रेड में कितने अंक की थी, 80 अंक। राजस्थान भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला संस्कृति आ गई, और राजस्थानी भाषा, इससे संबंधित 80 अंक की ये थी।
अब राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान सामान्य ज्ञान वापिस देखो यहाँ पे। अब बदलाव की कहाँ संभावना है ये आप देखिए, यहाँ पे भूगोल आ गया, इतिहास आ गया, संस्कृति आ गई, भाषा आ गई, वापिस दोबारा यहाँ पे राजस्थान का सामान्य ज्ञान डाला गया है। इसमें जैसे आपके प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, मंदिर हैं आदि, वो वापस इसमें डाल दिया, जो किसमें आते हैं, भूगोल में भी आते हैं साथियों, ठीक है। वो इसमें ऐसे भूगोल के जो क्वेश्चन है वो भी आते हैं इसमें, इतिहास से संबंधित आते हैं, करंट अफेयर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये संस्कृति वाले घुमा फिरा के इस राजस्थान सामान्य ज्ञान में पूछते हैं। तो पहली बात, पुराने सिलेबस में इतना ही नहीं था किस बिंदु से कितना सिलेबस आएगा, कितने प्रश्न आएंगे, किस किस बिंदु से कितने प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, वो यहाँ पे बड़ी संभावना है चेंज करने के साथियों, ठीक है। तो ये रिपीट ना हो, फिक्स हो कि राजस्थान भूगोल से इतने क्वेश्चन आने हैं, इतने प्रश्न आने हैं, इतिहास से इतने आने हैं, भाषा से इतने आने हैं, आपके मनोविज्ञान के इतने आने, आरटी के इतने क्वेश्चन आने, करंट के इतने, बिंदुवार अंक विभाजन होगा साथियों। सबसे बड़ा पॉइंट यदि यहाँ पे होगा पॉइंट बदलाव का, तो यही होगा बिंदुवार आपके विषयवार अंकन, ठीक है। बिंदुवार अंकन होगा, किस बिंदु से कितने प्रश्नों के कितने प्रश्न आने हैं, कितने अंकों के होंगे, वो उस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, इस प्रकार की ये असमंजस न हो। ये 50 अंक वापिस दोबारा दे दिया यहाँ पे आरटी करंट नाम से और सामान्य ज्ञान नाम से, जिसमें आपकी योजनाएं भी थी, आपके प्रमुख दर्शनीय स्थल भी थे, सभी मतलब उसी में से। ये संस्कृति में जो सवाल थे वापिस इसमें डाल दिया गया। तो वो ये बात नहीं हो किस पॉइंट से कितने सवाल आने हैं, कितने अंक आने हैं, वो तय करने के लिए ये कमेटी बैठाई गई है। और संबंधित विषय का 120 अंक का था। अब मैं बात करूं तो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या करें। तो सीधी सी बात साथियों यही है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, भूगोल वही रहनी है, इतिहास वही रहनी है, संस्कृति वही रहनी है, भाषा, ये जो पॉइंट है वही रहनी है। इसमें इधर उधर का वेटेज है वो कम किया जाएगा, बिंदुवार अंक फिक्स कर दिया जाएगा। सिलेबस लगभग वही रहेगा, कुछ अंक उसमें पॉइंट जोड़ सकते हैं, कुछ पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं विशेष इसमें क्या रहने वाला है, वर्तमान का जो सिलेबस बदलाव होगा उसमें क्या रहने वाला है, तो उसमें महत्वपूर्ण होगा साथियों, वो होगा आपकी बिंदुवार अंकन, 1 नंबर पॉइंट, ठीक है। और लगभग सभी भर्तियों में अंग्रेजी और हिंदी को महत्व देने के लिए इसमें बिंदु डाल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे पात्रता में अंग्रेजी, हिंदी या भाषा का है तो उसमें शायद वो रीड थर्ड ग्रेड भी ना हो। तो आगे क्या बदलाव होगा इसको लेके, राजभाषा को लेके आदि वो इसमें हो सकता है, आज हिंदी और अंग्रेजी इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए करंट पहले से था, करंट की विशेष रूप से योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका विशेष रूप से, तो योजनाएं भी इसमें थी, इसमें बिंदुवार अंक विभाजन हो जाए, इसलिए ये इनमें महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाएगा। करंट जी की योजनाएं, राजनीति के प्रश्न, पर्यावरण से संबंधित और आपदा प्रबंधन, इससे संबंधित यहाँ पे ये पॉइंट जोड़ सकते हैं इसमें। फिर प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ सवाल जोड़ सकते हैं या इसमें मिला के जो बिंदु है वो लगा सकते हैं। फिर भारत और राजस्थान के भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति जो थी, इसमें भारत नाम किसका दिया है साथ में, भारत और राजस्थान का, ठीक है। तो राजस्थान की भर्ती होगी राजस्थान लेवल की, तो इसमें राजस्थान सीधी सी बात यही करा, राजस्थान का जो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड है, तो उसमें कुछ बिंदु भारत के भी आ सकते हैं, संभावना है बिल्कुल, लेकिन संभावना ज्यादा किसकी रहेगी, राजस्थान की ही रहेगी साथ, ठीक है। तो राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति है, इस पे महत्वपूर्ण मतलब इसका वेटेज बढ़ा सकते हैं, पहले से बढ़ा हुआ था लेकिन इनको एक जगह मिला के वेटेज बढ़ा सकते हैं, इसकी संभावना है। तो आपको विशेष रूप से ये आप अभी तैयार करो न करो, विशेष रूप से मैं ये कहूंगा ये जो सिलेबस पुराना है उसी को लेकर तैयारी अभी करें। जो बिंदु तय होंगे जिस दिन, महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने, जैसे समय मिले वो तय होगा, उस दिन आपको अलग से विशेष रूप से बता दिया जाएगा। विशेष रूप से भूगोल, इतिहास, संस्कृति को तैयार कर ले, अपना विषय है संबंधित विषय वो मुख्य रूप से अच्छे से तैयार कर लें। आरटी रहनी है, ठीक है, करंट जी के वो साथ में तैयार करते रहें। तो मुख्य रूप से जो ये बिंदु है इन पे भी आप साथ में तैयार कर सकते हैं, करें तो, वरना जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ आप उसके बाद में कर सकते हैं। संभावना वो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वेटेज इधर का उधर कर सकते हैं, बिंदुवार अंकन फिक्स हो सकता है कि इस पॉइंट से, क्योंकि हम साथियों तैयारी करते हैं, जैसे हमें लगता है कि इतिहास से 5 सवाल आने हैं, ठीक है, और भूगोल से 6 सवाल आने हैं, तो यहाँ पे लगभग भर्ती में क्या होता है, भूगोल से जाते हैं 8, ठीक है, और यहाँ पे आए 3, इस प्रकार से फिक्स नहीं रहता। तो इसलिए अब की बार ये तय करेंगे कि किस बार किन पॉइंट से कितने प्रश्न आने हैं, कितने अंक वो होने हैं, मुख्य इन्हीं बातों पे ध्यान दिया जाएगा साथियों। और लगभग 2 महीने में आपके सामने आ जाएगा, लगभग 1-1.5 महीने में आपके तैयार हो जाएगा, फिर न्यूज आ जाएगी कितने में क्या परिवर्तन होना है साथियों। तो ये आपके सवाल थे साथियों, जो बार बार सवाल पूछ रहे थे आपके कमेंट बॉक्स में या आपके इंस्टाग्राम माध्यम से। आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मेरे से, यहाँ पे आपको आईडी दिख रही है, यहाँ पे जाके जुड़े, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है। सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें। विशेष रूप से मैं अभी राजस्थान जीके की जो बेल्ट है वो आपकी टेस्ट सीरीज है वो तैयार कर रहे हैं, उसके बाद में साथी विषयवार भी तैयार करेंगे। तो सभी साथी वहां पे जुड़े, ऐप खुद का जो अपना है वो डाउनलोड कर लें, अपनी कलम अपने नाम से, जो आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं या अपना कमेंट बॉक्स है उसमें जाके कर सकते हैं साथियों।
टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, तुरंत अपडेट जो करंट अपडेट जो होती है न्यूज वहां पे आपको मिल जाती है। ठीक है साथियों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में रखें, और कोई भी सवाल आपके हैं, किसी भी प्रकार की कंफ्यूज है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में रखें, या अपने इंस्टाग्राम या टेलीग्राम आदि पे सवाल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।